अच्छा, सो बेसिकली सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स में हमारे ना लिप्स के लिए हमें ड्राइनेस नहीं छोड़नी चाहिए लिप्स पे, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं लिप बाम। दिस इज़ द मेन थिंग। एंड द अदर थिंग वाज हैंड के लिए लोशन। हमारे हैंड्स बहुत ड्राई हो जाते हैं, सो उसके लिए लोशन यूज़ करना चाहिए। हेयर रिमूवर के लिए, एक्स्ट्रा हेयर के लिए हमें रिमूव करने के लिए जिलेट रेजर्स एंड दीज आर द मेन थिंग। ये हमें यूज़ नहीं चाहिए, हमारे पास घर में ये सब स्टफ होना चाहिए डेली यूज़ में, ताकि कभी भी हमें अपनी ग्रूमिंग के लिए कहीं पे सैलून सडनली अगर नहीं पहुंच सके तो हम वो ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, सो वी कैन यूज़ इट। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे बिल्कुल। सो बेसिकली आई एम बैक विद न्यू व्लॉग एंड अ न्यू टॉपिक। द मेन टॉपिक इज़ सेल्फ ग्रूमिंग, जो कि बेसिकली हर लड़की को अपनी करनी चाहिए वीकली वीकली। उनकी ये जो सेल्फ ग्रूमिंग जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी आज, ये बेसिक टिप्स हैं, ये एवरी सिंगल पर्सन को करनी चाहिए, एवरी सिंगल पर्सन। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, about this topic. So let's begin. Okay, so पहले हम बात करते हैं लड़कियों की। बेसिकली ना डेली बेसिस पे हम कहीं भी जाते हैं, कहीं जाने से पहले तो हमें अगर कहीं भी बाहर जाना है, सो फर्स्टली एंड द मेन थिंग वी शुड डू इज़, हमें ना कहीं भी बाहर जाना हो, सो हम पहले अपने जो टीथ हैं उनको प्रॉपर ब्रश करें। देखिए, चाहे आपने रात में ब्रश किया हो या आपने शाम में ब्रश किया हो, लेकिन अगर आप शाम में कहीं जा रहे हैं, सो कहीं जाने से पहले आप ज़रूर ब्रश करें। बिकॉज़ हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी जो ब्रेथ होती है वो लाइक ना कभी भी बैड स्मेल कर सकती है। सो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ये कोई एम्बैरसमेंट की बात नहीं है, बट दिस इज़ द टॉपिक कि ये चीज़ पे बहुत काम करना चाहिए। बिकॉज़ आप कहीं भी जा रहे हो, आपने चाहे रात में ब्रश किया हो या शाम में ब्रश किया हो, बट आप जाने से पहले ज़रूर ब्रश करें। दिस इज़ द मेन, क्योंकि उससे हमारा बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर हम बैड ब्रेथ आ रही होती है, स्मेल आ रही होती है, तो वो उसकी वजह से हमारा इंप्रेशन ख़राब हो सकता है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। दिस इज़ द बेसिक एंड द मेन पार्ट ऑफ सेल्फ ग्रूमिंग। ओके, सो अगर आप कहीं जा रहे हैं, तो अगर आपका चलें ब्रश के बाद भी कुछ लोगों के मुंह में स्मेल आती है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो उसके लिए यू कैन डू कि आप अपने बैग में एक माउथ फ्रेशनर रखें। कहीं भी आप जा रहे हो, आप अपने माउथ में माउथ फ्रेशनर स्प्रे करके, ताकि आपकी जो ब्रेथ है वो बैड स्मेल ना करे। और च्युइंगम च्युइंगम कोई भी मिंट च्युइंगम अपने बैग में रखें, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। अगर आपको बैड स्मेल किसी के पास से भी आ रही है तो आप उसको ऑफ़र कर सकते हैं, ताकि उसको भी बुरा नहीं लगे और आपको भी थोड़ा अजीब सा फील नहीं हो ना उनके साथ बात करते हुए। सो यू कैन ऑफ़र देम। सो च्युइंगम अपने बैग में हमेशा रखा करें। दिस इज़ द आई थिंक बेस्ट पार्ट, कि आपके बैग में एक च्युइंगम होनी चाहिए। कहीं भी आप जा रहे हो, कुछ भी हो, अगर आपको स्मेल आती है अपने मुंह के अंदर, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो माउथ फ्रेशनर है, तो दिस इज़ द गुड थिंग। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती हैं। अगर आपकी ब्रेथ में स्मेल आती है या कोई भी इस तरह का इशू होता है या जल्दी में आप हैं, तो ये दोनों चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखें। ओके, सो दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि ओके, फेस को क्लीन रखने की जहाँ तक बात है। सो आई वाज सेइंग कि आप चाहे दिन में घर में ही हो, कहीं जा भी नहीं रहे हो, तो अपने फेस को एटलीस्ट ट्वाइस अ डे वॉश ज़रूर करें। क्लींजर फेस वॉश ज़रूर यूज़ करें। दिन में 2 दफ़ा फेस ज़रूर धोएं, चाहे आप घर में भी हैं, क्योंकि स्किन को क्लेंस करने की बहुत शदीद ज़रूरत होती है, चाहे आप घर में भी हों। ज़रूरी नहीं कि आप बाहर नहीं जा रहे तो उसको मिट्टी नहीं लगेगी या वो डर्ट नहीं आएगा फेस पे, वो आएगा। बिकॉज़ घर में भी हम काम वाम करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हमें अपनी फेस की स्किन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। सो वी शुड डू दैट थिंग। और वीकली वीकली हमें मास्क अप्लाई करना चाहिए अपने फेस पे, बिकॉज उससे हमारे जो डर्ट्स होते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। जो ब्लैक हेड्स होते हैं नोज़ पे एंड जो चिन पे, लोअर लिप पे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, साइड पैचेस हो जाते हैं, आई के नीचे पैचेस हो जाते हैं, तो उस पर भी मास्क जो बहुत अच्छा काम करता है। दिस इज़ द मास्क ऑफ फ्री मैन क्लियरिंग मास्क। ये पील ऑफ मास्क है, पील ऑफ क्ले मास्क है।
इट इज़ रियली गुड और ये सारी स्किन टाइप्स के लिए है। और इसके आपने ये ब्रांड ज़रूर यूज़ किया होगा, ये काफ़ी पुराना ब्रांड है लेकिन है बहुत फेमस ब्रांड, फ्रीमैन। इसके मास्क बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में होते हैं और बहुत ही अमेजिंग मैजिक मास्क होते हैं, बिल्कुल मैजिकली आपकी स्किन पे काम करते हैं। सो यू गाइज शुड डेफिनेटली यूज़ दिस एंड जस्ट लेट मी नो अगर आप इसको ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको कैसा लगा। ये वाला ब्रांड अगर आपने नहीं यूज़ किया तो आप ज़रूर ट्राई करें, इट्स वेरी गुड, स्किन पे बहुत सूट करता है। पार्लर वगैरह में जाने से पहले आप अपने खुद की स्किन का खुद घर पे ख्याल रखें तो आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पार्लर में भी आप अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इट्स बेटर कि आप खुद से अपने प्रोडक्ट्स लें और अपनी स्किन का ख्याल रखें। सो यू गाइस कैन डू दिस थिंग, मास्क। और उसके बाद जो ग्रूमिंग टिप मैं आपको बता रही हूँ वो है हमारी जो मतलब एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं जो हमें वीकली विद इन 10-15 डेज़ उनको क्लीन करना चाहिए। सो जैसे हम पहले हम फेस से स्टार्ट करते हैं, फेस पे लोगों के फेशियल हेयर्स भी आते हैं। सो उसके लिए मैं बहुत पहले मैं वैक्सिंग और करवाती थी, बट उसके बाद से मुझे एक्ने हो जाता था और मुझे रैशेस हो जाते थे, मेरी स्किन पे सूट नहीं करता था। ऐसे बहुत से लोगों की स्किन है जिन पे वो सूट नहीं करता, सो दे कैन यूज़ दिस। वो फेशियल रेज़र है, ये कॉस्मी का ब्रांड है, ट्विंकल रेज़र है। तो ये इसमें 3 होते हैं, मेरे 2 ख़त्म हो गए हैं बट एक इसमें रखा हुआ है न्यू, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपको कोई भी स्मार्ट या सुपर स्टोर से मिल जाएगा। इट्स वेरी अफोर्डेबल, 150 का ये होता है। इसमें 3 होते हैं। अब तो और भी ब्रांड्स आ गए बट ये बहुत अच्छा है। मैं आई थिंक मोर देन अ ईयर यूज़ कर रही हूँ, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मैं फ़ेस पे अब थ्रेडिंग नहीं करवाती क्योंकि उससे काफ़ी हद तक मेरी जो स्किन है फ़ेस की वो क्लीन रहती है, पिंपल्स नहीं होते, एक्ने नहीं होता। क्योंकि मुझे एक्ने कभी होता ही नहीं था, लेकिन इसके फेशियल हेयर्स रिमूव करवाने के बाद वैक्स वगैरह से मुझे एक्ने हो जाता था। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस। काफ़ी लोग इसे यूज़ करते भी हैं। सो ये बहुत अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस भी है। सो इससे हम अपने फेस के जो फेशियल हेयर्स होते हैं वो रिमूव कर सकते हैं। और अगर हमें कहीं पार्टी में सडनली कोई इनवाइट आ गया कहीं दावत में तो हमें वहाँ जाना है, तो हम पार्लर कैसे जाएँ अपर लिप्स और आईब्रोज़ के लिए। सो हम ये यूज़ कर सकते हैं, अपने अपर लिप्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं और आईब्रोज़ के लिए भी। कहीं भी हमें जल्दी में जाना हो तो हमारे लिए बेस्ट काम करता है और इतनी ग्रोथ भी नहीं देता ये। सो यू गाइस कैन यूज़ दिस। ओके, सो अब हम बात करते हैं जो बॉडी के हेयर्स होते हैं। मतलब ज़ाहिर है कहीं भी आपको सडनली जाना पड़ा तो उस टाइम पर आप वैक्सिंग नहीं कर सकते, बट एक सेफ्टी के लिए आई वुड रिकमेंड दिस जिलेट फॉर वुमेन्स डेज़ी अल्ट्रा ग्रिप रेज़र्स। बेसिकली ये 3 का सेट होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें से एक मैं यूज़ कर चुकी हूँ। ये 3 का सेट होता है और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है। ये देखें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है इसकी। और जिलेट तो वैसे भी मेंस यूज़ करते हैं, बट लेडीज़ का भी उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। सो आप ये बाय कर सकते हैं और कहीं भी आपको कभी भी ज़रूरत पड़े सो आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने लेग्स पे, अपने हाथों पे। इतनी ग्रोथ नहीं देता, फिर बाद में आप भले वैक्सिंग कर लें, लेकिन कभी सडनली आपको अर्जेंटली कहीं जाना हो तो आप रेज़र यूज़ कर सकते हैं स्किन पे। इतना हार्मफुल भी नहीं होता। आप इसके बाद इसको अप्लाई करने से पहले कोई मॉइस्चराइज़र लगा लें या ना वो लगा लें, क्लींजिंग मिल्क लोशन लगा लें और उससे हम रिमूव कर लें, तो ये बहुत अच्छे से आपके जो एक्स्ट्रा हेयर्स होता है उनको रिमूव कर देता है। सो ये बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो इसको यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने घर में रखती हूँ, वैक्स भी रखती हूँ बट ये भी रखती हूँ। सो ये चीज़ें बेसिक आपके पास घर में होनी चाहिए। कभी भी आपको अर्जेंटली ज़रूरत पड़ सकती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल प्राइस है इसकी। 3 होते हैं और ये कुछ 500 का है। यस, इसमें 3 होता है। जिलेट फॉर वुमेन डेज़ी अल्ट्रा ग्रिप, ये बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से रिमूव करता है एक्स्ट्रा हेयर्स को। ओके, सो अब बात करते हैं वैक्सिंग की। बेसिकली आपके पास घर में एक कोई भी नॉर्मल सा वैक्स होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। आपको जब भी टाइम मिले, जब भी पॉसिबिलिटी हो तो आप अपनी वैक्सिंग ज़रूर करें। आई वुड नॉट डेफिनेटली रिकमेंड कि हर वक्त आप शेविंग करें, क्योंकि आई नो शेविंग से ग्रोथ बढ़ती है लेकिन इतनी नहीं बढ़ती। अगर आप ये नॉर्मल फेशियल रेजर्स वगैरह फेस वगैरह भी यूज़ करते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। और ये वाले रेज़र्स को भी आप हर वक्त यूज़ नहीं करें, लेकिन कभी अर्जेंट यूज़ है, इंसान को अभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो एक आपके पास रेज़र पैक होना चाहिए। और वैक्सिंग के लिए आप कोई भी वैक्स यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ मैं रैंडमली वैक्स यूज़ करती हूँ, सो मुझे इतना वो फील नहीं होता कि कोई मसला होगा या कुछ भी। ये बेसिकली है हर्बल वैक्स है। मैं लोकल ब्रांड्स ही ढूंढ रही हूँ आजकल, क्योंकि ज़ाहिर है बॉयकॉट कर रहे हैं हम, तो
लोकल ब्रांड्स पे हमें मूव आउट हो जाना चाहिए। सो ये हर्बल वैक्स है, लोकल ब्रांड है, इसका वैक्स अच्छा होता है, मैंने इसके पहले भी यूज़ करा है। और ये वैक्स स्ट्रिप्स है वाइट, ये किसकी हैं, स्किन्स नॉन वोवन हाइलिंग पेपर, ये बहुत अच्छी वैक्स स्ट्रिप्स होती हैं, बहुत अच्छे से वैक्स हो जाते हैं। ऐसे वाइट पेपर स्ट्रिप्स होती हैं, ब्राउन स्ट्रिप्स तो बहुत अच्छी नहीं। तो ये 2 चीज़ें आपके पास घर में होनी चाहिए अगर आपको कभी भी अर्जेंटली वैक्सिंग नहीं मतलब ना कभी आपको टाइम है और आपको वैक्सिंग करनी, तो ये चीज़ें आपके पास घर में होनी चाहिए। आपकी सेल्फ ग्रूमिंग में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वैक्सिंग वगैरह हर चीज़ प्रॉपर हर 10-12 दिन बाद करें। सो ये, और उसके बाद आता है कि हम अपने हाथों के लिए क्या करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे हाथ लोग देखते हैं, हमारा फेस तो देखते हैं लेकिन हमारे हाथों को पैरों को भी लोग देखते हैं। तो हमारी फीट क्लीन होनी चाहिए, हमारे हैंड्स क्लीन होने चाहिए, हमारे जो हाथ के नाखून है वो प्रॉपर शेप में होने चाहिए, प्रॉपर फाइल होने चाहिए। तो हमारे पास एक फाइलर होना इस तरह का बहुत ज़रूरी है ताकि हम डेली बेसिस पे इसको फाइल करें, इसको शेप में कर लें। कहीं भी जाना हो तो हमारे नेल्स प्रॉपर नज़र आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि ऊपर नीचे आगे पीछे टूटा हुआ नेल हो, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, तो प्रॉपर शेप में हो, ताकि उससे आपकी इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है लोगों पे और लोग हाथ भी देखते हैं। और ख़ासतौर पर लड़कियों के हाथ तो ज़ाहिर है लोग देखते ही हैं ना, फीट देखते हैं, आपके हाथ देखते हैं, तो ये सेल्फ ग्रूमिंग में बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसके बाद हमारे जो हाथों की स्किन होती है, ज़ाहिर है विंटर्स चल रहे हैं तो हाथों की स्किन ड्राई हो जाती है, तो हमारे पास एक हैंड लोशन होना चाहिए जो हम ईज़िली कैरी कर सकें। बेसिकली बॉडी लोशन है सबाया का, और मैं इसको हैंड कैरी में भी अब यूज़ करती हूँ, कहीं भी आना जाना हो तो मैं इसको साथ कैरी कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ईज़िली कैरी हो जाता है, और इसको यूज़ कर लेती हूँ। अच्छी स्मेल होनी चाहिए, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। सबाया का बॉडी लोशन है ये, और कितना ml, 100 ml है ये। सो बेसिकली इस तरह का कोई बॉडी लोशन आप कहीं से भी ले लें, आपको कहीं से भी मिल जाएगा, कोई भी, तो कितने ब्रांड्स ने खोल लिया है, तो आप जाएंगे कोई भी सुपरमार्केट में तो आपको मिल जाएगा इस तरह का लोशन वगैरह। इसकी स्मेल बहुत अमेजिंग स्मेल है इसकी। सो एक अच्छी स्मेल वाला लोशन होना चाहिए, कहीं भी आप जा रहे हो तो आप उसको लगा लें, तो वो आपको एक अच्छा ना फ्रेगरेंस आप स्मेल कर रहे होते हैं और ख़ुद के अंदर स्मेल आ रही थी, तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है, और वो आप कहीं भी हों तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहता है ना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पॉकेट परफ्यूम। पॉकेट परफ्यूम का ये है कि ये भी सबाया का ही पॉकेट परफ्यूम है, ये भी मैं कैरी में यूज़ करती हूँ अपने हैंड कैरीज़ और हैंड बैग्स में। कहीं भी जाना हो तो मैं इसको साथ ले जाती हूँ। बेसिकली आपके पास एक छोटा पॉकेट परफ्यूम होना चाहिए। अब तो हमारे कितने जो ब्रांड्स है, खाड़ी और सफ़ायर, सना सफ़ीना, सब ने लॉन्च कर दिया है परफ्यूम, तो अब तो खाड़ी के पॉकेट परफ्यूम्स भी कितने आ गए हैं, तो हम वो आप बाय कर लें अगर आप ब्रांडेड कुछ भी नहीं लेना चाहते, और ज़ाहिर है नहीं लेना चाहिए। सो आप लोकल ब्रांड्स में हम खाड़ी को ले सकते हैं, तो खाड़ी से बाय कर सकते हैं। अभी भी उसके न्यू उन्होंने लॉन्च किया, 2000 का उनका पैक है और वो पॉकेट परफ्यूम्स दे रहे हैं। इससे थोड़ी सी मोटी बॉटल्स होती है लेकिन इससे ज़्यादा ml होता है। ये आई थिंक कितना ml है, ये है 15 ml है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये बेसिकली 15 ml है, लेकिन ये है बहुत अच्छा, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, इसकी बॉडी लोशन की भी स्मेल बहुत अच्छी है। सो पॉकेट परफ्यूम इज़ अ मस्ट थिंग, आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है लिप बाम। बेसिकली हमारे जो विंटर्स में लिप्स बहुत हाइड्रेट हो जाते हैं और बहुत बुरी तरह ना ड्राई हो रहे होते हैं, फट रहे होते हैं, तो हमारे पास एक अच्छा लिप बाम होना चाहिए। ये निविया का लिप बाम है, बेसिकली मेरे पास रखी है मैं लिप बाम लेकर ना। अब मैं लोकल लिप बाम्स ढूंढ रही हूँ और मैं वो ज़रूर ट्राई करूँगी, बट दिस इज़ द वन जो मैं यूज़ करी थी, काफ़ी टाइम से मेरे पास रखा हुआ था, सो मैंने इसको फेंका नहीं था, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप भी कोई भी लिप बाम अपने पास लेके रख सकते हैं, वो आपके पास होना ज़रूरी है। सेल्फ ग्रूमिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि आपके लिप्स आप किस तरह के हैं, किस तरह के दिख रहे हैं आपके लिप्स, तो वो बहुत मैटर करता है। सो दिस इज़ द थिंग। और या परफ्यूम आप हमेशा घर में भी हों चाहे बाहर हो या घर में भी हो, अपना परफ्यूम ज़रूर यूज़ करें डेली। आपके पास से हमेशा अच्छी स्मेल आनी चाहिए, फ्रेश स्मेल आनी चाहिए, ताकि कोई भी आपको है ना बोले नहीं कि आपके पास से बैड स्मेल आ रही है, चाहे वो मुंह से आ रही हो या आपके कपड़ों में से आ रही हो। बट आप ज़रूर कभी शावर लेके, फ़ौरन डेली शावर लेके परफ्यूम हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर लें, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं, बट 1-2 बार आप उसको अपने ऊपर स्प्रे कर लें, क्योंकि आपके पास से अच्छी स्मेल आनी चाहिए, बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए। सो बेसिकली ये जो आज की वीडियो थी ये सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स पे थी, और ये मैंने आपको टिप्स दी हैं, आई होप ये आपके ज़रूर काम आएंगी। और
मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ उनके पास शो होती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।